Hi, my class 10 learners. Welcome back to the yet another video of English with none other than your favorite English educator, Vriddhi Doshi. आज के सेशन में हम करने वाले हैं एनिमल्स की पोइट्री, कंप्लीट पोइट्री करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनिमल्स, जो आने वाली है तुम्हारे टर्म 2 के एग्जामिनेशन में. नाउ ये जो पोइट्री है एनिमल्स, इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन जो है ये हमारे पोएट है, ही इज आवर पोएट. एंड ये जो पोइट्री है ये ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से. Now Song of Myself, basically it is written in leaves of grass. Now what is Song of Myself? ये जो Song of Myself है, it is a very long poetry. ये जो है Song of Myself, ये एक बड़ी पोएट्री है जो एक बुक लीव्स ऑफ ग्रास में लिखी हुई है. तो पूरी पोएट्री है Song of Myself, और वो पूरी पोएट्री का एक छोटा सा पार्ट है एनिमल्स. सो ये जो पोइट्री है एनिमल्स, इट इज फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो बुक का नाम है. नाउ ये जो बुक है, ये जो पोइट्री है, ये वॉल्ट विटमैन सर ने लिखी हुई है. ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज कौन है? सर वॉल्ट विटमैन. ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिनाउंड पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स. आज भी अगर तुम लिटरेचर में कंटिन्यू करोगे, इफ यू वांट टू डू लिटरेचर इन योर फ्यूचर, जब भी तुम एमए कर रहे हो, तो वॉल्ट विटमैन की बहुत सारी पोइट्रीज को तुम्हें लर्न करना होगा, स्टडी करना होगा. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रिनाउंड, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पोइट्स में से एक है. सो ये जो पोइट्री है एनिमल्स, जो तुम्हारे सिलेबस में है, ये बहुत ही ज़्यादा एक डीप पोइट्री है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोइट्री है, जो एक फ्री वर्स में लिखी गई है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोइट्री. नाउ ये पोइट्री किसके बारे में, ये पोइट्री का समरी क्या है, या फिर व्हाट इज दिस पोइट्री अबाउट? बेसिकली ये जो पोइट्री है ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर एक बोलते हैं एक कंपैरिजन है, एक डिफरेंस है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स. कि कैसे हमारे जो पोएट है, कैसे उनको ह्यूमन से इतना ज़्यादा लगाव नहीं हो पाता है, कितना अफेक्शन नहीं हो पाता है. बट अगर वो एनिमल्स को देखे, वो अगर एनिमल्स को ऑब्जर्व करे, एनिमल्स को कंसिडर करे, तो एनिमल्स से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो जाते हैं. वाई? क्योंकि एनिमल्स जो है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है. एनिमल्स आर ट्रू, एनिमल्स आर रियल. सो हमारे जो पोएट है वो एक जगह पे खड़े हुए हैं, और वो जंगल में ये देख रहे हैं कि कैसे जो एनिमल्स है, दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर वेरी हैप्पी, एकदम खुश है वो. और तभी वो एकदम एक डीप इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं, अपनी गहरी सोच में चले जाते हैं कि कैसे जो ह्यूमंस है वो कितने ज़्यादा अलग है एनिमल्स से. एनिमल्स की लाइफ कितनी ज़्यादा सिंपल है, एनिमल्स आर सो ब्यूटिफुल, एनिमल्स आर सो सिंपल. तो वो ये एनिमल्स के बारे में सोच के ये पोइट्री लिखते हैं एनिमल्स. Now what is the theme of this poetry? Let us study the theme. So as I said कि ये जो पोइट्री है, it is a comparison between the humans and the animals. ये दोनों को पोइट कंपेयर कर रहे हैं, और हमारे पोइट ये बोल रहे हैं कि कैसे हमारे जो ह्यूमंस हैं उनमें कितनी ज़्यादा इवलनेस है, वो लोग कितने ग्रीडी है, वो कितने सेल्फिश है. पर अगर तुम एनिमल्स को देखो, एनिमल्स में कुछ भी ऐसा नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल ग्रीडी, बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, बस अपने काम से काम रखते हैं और अपनी जो भी रियल सेल्फ है वो दिखाते हैं. तो एनिमल्स में ये जो इवल्स नहीं है, एनिमल्स में ये जो इवल्स नहीं है जो ह्यूमंस में है, इसकी वजह से एनिमल्स आर बेटर. एंड ऐसे ही हमारे एनिमल्स, देयरफॉर द एनिमल्स आर better, and therefore the name of the poetry is only animals. ये पोइट्री का नाम ही वॉल्ट विटमैन ने एनिमल्स रख दिया, क्योंकि यार ये एनिमल्स ही है जो सबसे ज़्यादा बेटर है. सो therefore the poetry is suitable, it is apt, it is justified, या फिर it is perfect. So this is the theme of the poetry, how the animals are better than humans. So let's get started with the poetry now. Animals by Walt Whitman. So, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long.
नो आई थिंक आई को टर्न, हमारे जो पोएट है, आई यहाँ पे कौन है, हमारे पोएट वॉल्ट विटमैन। सो हमारे जो पोएट है वॉल्ट विटमैन ही सेज कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई टर्न बैक, और या फिर अगर मैं मेरे रियल वर्ल्ड से अगर टर्न हो जाऊँ, इफ़ आई टर्न बैक, या फिर मैं रियल वर्ल्ड की छोड़ के एनिमल्स के अगर पास चले जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊँ, तो वो मेरे लिए बेटर होगा। नाउ एनिमल्स को छोड़ के उनको कहाँ जाना है, उनको फॉरेस्ट या फिर जंगल्स में जाना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव विद द एनिमल्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स बोलूँगी या फिर स्ट्रे एनिमल्स बोलूँगी, तो ऑफकोर्स हमारे जो पोएट है वो स्ट्रे एनिमल्स के साथ थोड़ी रहने जाएंगे, राइट, ही विल नॉट गो एंड लिव विद द स्ट्रे एनिमल्स। सो यहाँ पे वो पोएट बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू लिव विद देम। जू में थोड़ी ना रहेंगे, जू में थोड़ी ना ही कैन स्टे, नॉट अलाउड ऑल्सो। सो ही इज लाइक मुझे एनिमल्स के साथ फॉरेस्ट या फिर जंगल में रहना है, बिकॉज इट इज पॉसिबल ओवर देयर, और वहाँ पे ही एनिमल्स अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं, दे आर इन द ट्रू सेल्फ, दे आर एकदम ट्रांसपेरेंट ओवर देयर। और वहाँ पे ही जहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेसिड है और सेल्फ कंटेन्ड है। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, दे आर वेरी काम, दे आर वेरी पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रह रहे हैं वहाँ पे, और वो बड़े ही सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब क्या है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, दे आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स। और ये दोनों रीजंस जो है, प्लेसिड और सेल्फ कंटेननेस, ये जो दोनों रीजंस है, उसकी वजह से एनिमल्स बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है, उनको कोई भी वर्ल्डली पोजेशंस की ज़रूरत नहीं है, वो बस एकदम सिंपल है, काम है, उनको कुछ भी झंझट नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई बिजनेसमैन को देख लो, बिजनेसमैन को कितना ज़्यादा टेंशन होता है कि यार ये डील मुझे सॉल्व करनी है, ये डील मुझे ये यहाँ पे करना है, ये ड्यू पे करना है, वो लोन पे करना है, ये मार्केटिंग करनी है, वो मार्केटिंग करनी है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमंस में। बट एनिमल्स दे आर वेरी काम, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ में क्या ही है, खाओ पियो सो, शेल्टर भी जहाँ पे ट्री होगा वहाँ पे सो जाएंगे। हमें तो शेल्टर भी चाहिए, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग भी चाहिए, उसमें अच्छा वॉल प्रिंट भी चाहिए, और उसमें एक अच्छा सा, थोड़ी सी भी डर्ट हो जाएगी या फिर थोड़ा सा भी सामान इधर उधर हो जाएगा, मम्मी ऐसे चप्पल लेके आएगी, बोलेगी क्या कर दिया तूने, ये यहाँ पे इतना गंदा कर दिया, ये क्लीन कर, सामान क्लीन कर, है ना, बोलती है ना तुम्हारी मम्मी, मेरी भी मम्मी अभी मुझे भी बोलती है सेम थिंग। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में उनको क्या ही फर्क पड़ता है, दे आर वेरी पीसफुल, दे आर वेरी काम, कोई उनको टेंशन नहीं है, कोई उनको गुस्सा नहीं करता है, कुछ नहीं होता है, दे आर वेरी प्लेसिड एंड दे आर वेरी सेल्फ कंटेन्ड, बहुत ही ज़्यादा काम है। और उनको उनके अंदर की जो उनके अंदर का जो व्हाट यू कैन से सेल्फ कंटेन्ड, दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं है ना। हमारे पास सपोज अगर कोई एक पर्सन होगा, अगर तुम कोई पर्सन को देखोगे, उसके पास, चलो एक तुम्हारी फ्रेंड है स्कूल में, ठीक है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, शी इज ब्यूटीफुल क्लोथ्स, एकदम हमेशा एकदम डिज़ाइनर वेयर पहनती है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। बट अगर कोई और है, उसकी कोई और फ्रेंड उससे थोड़ा अच्छा पहन के आ जाए, तो वो एकदम कंप्लेन करने लगती है कि यार मुझे और कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट बेटर क्लोथ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, आई डोंट हैव क्लोथ्स ओनली, मेरे इतने अच्छे कपड़े पर उसके पास बेटर है, तो मुझे और बेटर क्लोथ्स चाहिए, है ना। तो ये जो ग्रीड है, ये जो ग्रीड है कि मुझे उससे बेटर बनना है, मुझे उससे बेटर, मुझे और चाहिए, आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर, वो एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं है, उनको कोई वर्ल्डली पोजेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो इन चीज़ों को पोएट जो है हमारे वो ऑब्जर्व करते हैं, जो पोएट है हमारे वो वहीं पे खड़े रहते हैं जहाँ पे एनिमल्स है, और वो वहीं पे खड़े रहते बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे जो एनिमल्स है वो कितने ज़्यादा प्लेसिड है और कितने ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड है ना। तुम्हें तुम्हारी टीचर ना, शी विल नॉट जस्ट से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंटेन्ड। मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तुम्हें, ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि उनको कैसे कोई वर्ल्डली पोजेशंस नहीं चाहिए होते हैं, दे डोंट हैव ग्रीड, उन लोगों को ह्यूमंस में ग्रीड होती है, ह्यूमंस ऑलवेज वांट बेटर थिंग्स, उनके पास बेस्ट चीज़ होती है पर उनको और चाहिए और चाहिए। तो ह्यूमंस में ये सब जो ग्रीड होती है ये एनिमल्स में नहीं होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें ये पोएट्री एक्सप्लेन करनी है, ये एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है।
सो यही सब, ये एनिमल की यही एक्टिविटी को देखते ही हमारे जो पोएट है वो वहाँ पे खड़े रहते हैं. ही स्टैंड्स ओवर देयर, ही लुक्स एट देम एंड ही ऑब्जर्व्स देयर नेचर. नाउ व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग ओवर देयर, जब भी हमारे पोएट देख रहे होते हैं एनिमल को, तो ये चीज़ को वो नोटिस करते हैं. ही नोटिसेस दिस थिंग, ही ऑब्जर्व्स दिस थिंग. क्या ऑब्जर्व करते हैं? सो जस्ट अ सेकेंड. Right, I'll keep it here so that y'all can read. So the poet says that they do not sweat, they do not mind about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Now यहाँ पे देखो, can you see कि हमारा जो first word है तीनों लाइन का ये सेम है, right? So this is known as anaphora. एनाफोरा का मतलब ये होता है जब भी एक से ज़्यादा लाइन, मतलब 2 और मोर लाइन्स, तो मैं ऐसा लिखना है जब भी 2 और मोर लाइन्स का फर्स्ट वर्ड जब भी सेम होता है हम उसको एनाफोरा बोलते हैं. मैं लेटर नहीं बोल रही हूँ, मैं वर्ड बोल रही हूँ, दे, पूरा ये वर्ड. सो दिस इज नोन एज एनाफोरा. सो यहाँ पे दे कौन है? हु आर द दे ओवर हियर? दे आर नथिंग बट द एनिमल्स. कौन से एनिमल्स? पालतू कुत्ते, पालतू एनिमल्स, पेट एनिमल्स? नो, दे आर द वाइल्ड एनिमल्स. तो ये जो एनिमल्स है, दीज एनिमल्स आर नॉट एट ऑल स्वेटिंग. वो बिल्कुल भी वरी नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट वाइनिंग, दे आर नॉट कंप्लेनिंग, दे आर नॉट क्राइंग अबाउट देयर कंडीशन. नाउ यहाँ पे उनकी कंडीशन कौन सी हो सकती है? हमारे पास एकदम लाविश हाउस होगा बट वी विल स्टिल नॉट बी हैप्पी विद इट. हमें तो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा खुशी नहीं होगी. बट ये जो एनिमल्स है उनको एकदम वो फॉरेस्ट में रहेंगे, दे विल स्टे इन द ग्राउंड, दे विल बी इन द वर्स्ट कंडीशंस. एकदम बारिश गिर रही होगी, वो वहाँ पे रहेंगे. बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, कोई भी सिचुएशन है उनकी, कोई भी कंडीशन है, कैसी भी लाइफ है उनकी, कोई भी सिचुएशन है, कोई कैसी भी लाइफ चल रही है, वो लोग उस पर एकदम स्वेट नहीं करते हैं. दे आर नॉट कंप्लेनिंग कि इतनी सारी ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई गॉड वाई मी, वाई नॉट दी अदर्स, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी वो कंप्लेन नहीं करते. दे डू नॉट गेट सैड अबाउट इट. वो रात को एकदम डार्क में, डार्क एज ए नाइट ओवर हियर, यहाँ पे डार्क का मतलब है नाइट, वो लोग रात को एकदम जगते नहीं है, लेट तक जगते नहीं है, रोते हुए कि यार मैंने एक बुरी हरकत तो कर ली, आई डिड अ बैड मिस्टेक, पर यार ऐसे मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है. क्राइंग फॉर सिंस इज नथिंग बट रिग्रेट. तो उन्हें कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है. राइट दिस वर्ड डाउन, रिग्रेट. उन्हें कोई चीज़ का रिग्रेट नहीं हो रहा है. दे आर नॉट दे आर नॉट रिग्रेटफुल अबाउट इट. रात को एकदम जग के रिग्रेट नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं. दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी ऑनेस्ट. और वो लोग ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर मैंने ये चीज़ करी है तो करी है, ठीक है, आई हैव डन इट. दे आर एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स. They are not crying, they are not complaining, they are not weeping, they are not whining. ये चारों words लिख दो. They are not crying, they are not whining, they are not weeping, they are not complaining, they are not regretting. ये सभी चीज़ें हमारे एनिमल्स नहीं करते हैं रात को जग कर. ये सब चीज़ें ह्यूमंस करते हैं. The humans do these things because they are fake, they do things एकदम बिल्कुल सोचे बिना करते हैं. They do not think over it. They are very pretentious. Humans बड़े fake होते हैं, पर animals एकदम true होते हैं. और इस because they are true to themselves, क्योंकि वो सच्चे हैं अपने आप में, that is why वो लोग God से भी they don't cry for their sins. उनके wrong चीज़ों के लिए वो cry नहीं करते, क्योंकि उनको पता है this is what they have accepted कि हाँ मैं ऐसा हूँ, why should I regret over it. They do not cry and weep for their wrongdoings. ये जो एनिमल्स है उनकी इसी चीज़ों की वजह से दे डू नॉट मेक मी सिक. वो हमारे पोएट को एकदम डिस्गस्टेड नहीं फील कराते. मी इज हु द पोएट. दे डू नॉट मेक मी सिक, दे डू नॉट मेक मी फील एकदम घटिया नहीं फील करवाते हैं. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नाउ यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो ह्यूमंस है, नाउ
टेक सम एग्जाम्पल्स. थोड़े ह्यूमंस है, दे विल यू नो गो फॉर female infanticide, or they will go for sati and all of these social things, you know, social evils. वो लोग क्या बोलेंगे कि I owe this to God, मैंने भगवान के लिए ये सब किया हुआ है, right? पर at the end of the day it is wrong. Sati is wrong, female infanticide is wrong, female killing is wrong, right? लड़कियों को मारना ये रॉन्ग होता है. तो ये सब लोग जो होते हैं, ह्यूमंस जो करते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है भगवान के लिए. तो पोइट इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करने लगते हैं कि यार ऐसी कैसी ड्यूटी, ऐसे थोड़ी तुम बोल सकते हो कि मैं भगवान के लिए किसी को मर्डर कर रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ. तो इस चीज़ में हमारे एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एनिमल्स भगवान को नहीं बोलते या फिर एनिमल्स दूसरों को नहीं बोलते हैं कि मैंने किसी को किल किया है, मैंने किसी को खाने के लिए किल किया है क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया मुझे. दे आर नॉट ब्लेमिंग इट टू गॉड, दे आर नॉट ब्लेमिंग इट ऑन गॉड. ये भगवान को नहीं बोल रहे कि आपकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ. दे आर ओनिंग देयर थिंग्स, वो लोग ओन कर रहे हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरा ये कैरेक्टर है, मेरा ये दिस इज हु आई एम. दे आर ओनिंग देमसेल्व्स कि मैं ऐसा ही हूँ, दिस इज व्हाट दे आर. कि मैं अगर मैं किसी एनिमल को मार रहा हूँ, आई एम किलिंग इट क्योंकि वो मेरे खाने के लिए है. दिस इज हु आई एम. वो फेक नहीं बनते हैं. दे डोंट डिस्कस, दे डोंट ब्लेम इट ऑन गॉड कि गॉड ने मुझे ऐसा. आई एम हु आई एम, आई किल फॉर फूड. मैं डियर्स को मारता हूँ. एनिमल टाइगर विल बी लाइक आई किल डियर्स. मैं कोई छुपके से नहीं करता हूँ या फिर मैं किसी और पे नहीं ब्लेम करता हूँ. आई किल एंड आई ईट. दिस इज हु आई एम. सो दे ओन देमसेल्व्स. वो अपने एक्शंस को ओन करते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अनलाइक द ह्यूमंस who take these wrongdoings and blame it on God. The animals are not like humans जो God को सभी उनके bad things के लिए responsible मानते हैं. So the poet then continues saying that because of these reasons, ये जो एनिमल्स है जो गॉड को सभी ब्लेम नहीं करते, वो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं, इसी वजह से कोई एक भी नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी एकदम सैड नहीं है, कोई भी एकदम डिस्टर्ब नहीं है, एकदम ऑनेस्ट है. दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव. उनको पता है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में. दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे हैव, दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे वांट. सो उनको उनकी सभी चीज़ें satisfactory मिल रही है. They are not dissatisfied and disturbed over the mania of owning things. Now तुम्हें ना, I'll give you this example. In your examination, in your subjective paper, they may simply say that ये जो 2 lines है इसको explain कर लो. Explain these 2 lines. सीधा. They will just say for 2 marker maybe explain these lines. That's it. तो ऐसे एग्जाम्पल्स में यू हैव टू टेक एवरी वर्ड. हर वर्ड जो है, हर वर्ड को तुम्हें एक्सप्लेन करना है. नाउ नॉट वन का मतलब क्या होगा? नॉट वन एनिमल. कोई भी एक एनिमल अपसेट नहीं है, डिससैटिस्फाइड. कोई भी एक एनिमल अपसेट नहीं है. कोई एक भी एनिमल डिमेंटेड नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है विद द मेनिया, विद द ऑब्सेशन, विद द ग्रीड ऑफ ओनिंग. ओनिंग मीन्स possessing. Write down possessing. Materialistic things. किसी को भी greed नहीं है. Not one animal is upset. कोई भी एक एनिमल जो है वो कोई भी अपसेट नहीं है. कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स या फिर कोई थिंग्स दैट कैन बी बॉट बाय मनी, ऐसे के लिए उनके पास अंदर कोई ग्रीड नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल ग्रीडी. और वो ग्रीड की वजह से, नाउ इफ यू कंपेयर इट विथ ह्यूमंस, तुम्हें यहाँ पे एनिमल्स को ह्यूमन के साथ कंपेयर करना है कि ह्यूमंस जो होते हैं दे ऑलवेज हैव अ ग्रीड. दे ऑलवेज हैव ग्रीड दैट दे वांट मोर. उनको और चाहिए, उनको और लग्जूरियस आइटम्स चाहिए. दे वांट मोर थिंग्स दैट कैन बी बॉट बाय मनी, जस्ट शो ऑफ के लिए. तो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स आर नॉट एट ऑल अपसेट ओवर इट. एनिमल्स को कोई भी ज़्यादा क्रेज नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. दे आर नॉट एट ऑल they don't have that craze in them. उनको इतना भी अपने आप को इतना ज़्यादा वो हर्ट नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा अपसेट नहीं करते कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगूंगा. I did not get an iPhone, I'll start crying. नहीं, they are not upset over it, they are not disturbed. उनको कोई भी क्रेज नहीं है ऐसी कोई भी चीज़ों का, मटीरियलिस्टिक थिंग्स का.
And similarly, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. तो यहाँ पे जो एनिमल्स है, कोई भी एक ऐसा एनिमल नहीं है जो किसी और एनिमल के सामने झुका हो या फिर बेंड हुआ हो, नॉट टू हिज काइंड. उनका पूरा जो ब्रीड है, उनका पूरा जो कम्युनिटी है, नॉट इवन ब्रीड, यू कैन से कम्युनिटी, उनका जो पूरा कम्युनिटी है वो उसके सामने बिल्कुल भी बेंड नहीं हुआ है, वो उसके सामने बिल्कुल भी झुका नहीं है. इवन एंसेस्टर्स, उनके जो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो के जो एंसेस्टर्स थे, उनके सामने भी वो कभी बेंड नहीं हुआ है. नाउ देयर इज अ डीप मीनिंग बिहाइंड दिस. बेंड क्यों होंगे? तुम लोग ये सोचोगे कि मैम व्हाई आर दे बेंडिंग, क्या फायदा? नाउ हियर इज वेयर यू एक्सप्लेन कि कोई भी जो एनिमल है वो कोई दूसरे एनिमल के सामने बेंड नहीं हुआ है, नील नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लुक गुड. ह्यूमंस में कैसा होता है कि अगर कोई एकदम बहुत ही ज़्यादा रिच है तो हम लोग लाइक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम उसके आगे पीछे घूमने लगेंगे और हम बोलेंगे अरे ऐसे, वो जो भी चीज़ें बोलेगी हम लोग वो ही करेंगे कि ओह वाह अच्छा. हमारे अंदर क्या होता है कि ये एक इंटेंशन होता है कि अच्छा चलो वो इतना ज़्यादा रिच है तो मे बी ही विल हेल्प अस ऑल्सो. तो हम क्या करते हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है उसको एकदम दबा देते हैं, और वो दबा देते हैं तो हम अपने उनके सामने ऐसे नील करने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम जो बोलोगे हम वैसा करेंगे. तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी, एंड वी बेंड ओवर देम. क्यों? क्योंकि एक छोटी सी हमें मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए. तो पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे ह्यूमंस दूसरे ह्यूमंस के सामने झुकते हैं जस्ट बिकॉज उनको उनकी ओन ग्रीड है, उनकी ओन विशेस है, लग्जरीज है, डिज़ायर्स है, ऐसा एनिमल्स नहीं करते. एनिमल्स फेक नहीं बनते. एनिमल्स एक दूसरे के सामने नील नहीं करते हैं, उनकी कम्युनिटी के सामने नील नहीं करते, उनकी ब्रीड के सामने, उनकी कास्ट जो भी उनका ब्रीड है, उनकी जो भी जात है, उनके सामने कभी बेंड नहीं होते हैं. वो तो छोड़ो, उनके एंसेस्टर्स के भी सामने बेंड नहीं होते हैं. इतनी ज़्यादा डिग्निटी होती है, इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमें. और वहाँ पे वो सटली एकदम एकदम धीरे से हम ह्यूमंस को टॉन्ट कर रहे हैं कि देखो, सीखो कुछ एनिमल्स से कि एनिमल्स तो किसी के सामने झुकता नहीं है, और तुम देखो जो भी मिले एक छोटी सी चीज़ के लिए तुम भी झुकने लगोगे उसके सामने. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पोएट को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कराती है कि दैट इज़ वाई मुझे ह्यूमंस बिल्कुल नहीं पसंद. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. हमारे जो एनिमल्स है, द एनिमल्स आर सो सिंपल, उनमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है. वो ऐसे नहीं बोलते कि तू टाइगर है तो मैं तेरे को रिस्पेक्ट दूंगा, तू लायन है तो मैं तेरे को रिस्पेक्ट दूंगा, तू पीकॉक है, तू बहुत ब्यूटीफुल दिखता है इसलिए मैं तेरे को रिस्पेक्ट दूंगा. कोई क्लास डिस्टिंक्शंस नहीं है, कोई रीजंस नहीं है, नथिंग, नो सोसाइटल इवल्स. कोई भी ईविल नहीं है कि तू ये है इसलिए मैं तेरे को रिस्पेक्ट करूंगा, तू पुअर है इसलिए मैं तेरे को नहीं रिस्पेक्ट करूंगा. नथिंग. कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं है, कोई भी सैड नहीं है ओवर द होल अर्थ. एवरी एनिमल एकदम सिंपली रह रहा है, हैप्पी रह रहा है, एकदम सिंपल लाइफ में रह रहा है, एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है. एंड रिस्पेक्ट जो है, अब तुम यहाँ पे पूछोगे कि मैम डियर भी तो टाइगर को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टाइगर डियर को खा लेता है ना. तो डियर को तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि डियर टाइगर को देख के वो भाग जाता तो वो उसके लिए रिस्पेक्ट होगी. नहीं, दैट्स रॉन्ग. रिस्पेक्ट का मतलब है कि क्या तुमने कभी एक डियर को और टाइगर को ऐसा देखा हो कि टाइगर यहाँ पे खड़ा हुआ है और डियर जो है वो उसके सामने बेंड हो रहा है? देखा है ऐसा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि तुम वो जो भी बोले तुम वो करो, यू विल बेंड डाउन. यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब है कि टाइगर जैसा बोले वैसा ही डियर करे. नहीं, ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट या जो हमारे डियर्स होते हैं, ये डियर की एक इनेट, या फिर हम बोलते हैं ये उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो उसको देख के ही भाग जाएगा. इट्स नॉट रिस्पेक्ट, ये वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. द डियर इज नॉट रिस्पेक्टिंग द टाइगर. इंस्टेड ये डियर के एक खून में ही है, हम लोग बोलते हैं ना डीएनए में, ये उसके डीएनए में है कि जैसे हम कोई
हॉट चीज़ को ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ ले लेते हैं ना, कोई हॉट चीज़ होती है तो हम उसके ऊपर से हाथ ले लेते हैं। तो वैसे ही ये उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है डियर की कि वो टाइगर को देख के भाग जाएगा। तो दैट इज़ नॉट व्हाट यू कॉल रिस्पेक्ट, दैट इज़ नॉट रिस्पेक्ट, दैट इज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो हमारे पोएट बोल रहे हैं कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, बस अपनी ही वे में वो लोग रह रहे हैं, दे हैव देयर ओन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, नेचुरली वो रह रहे हैं, कोई भी एक दूसरे पे एकदम सैड नहीं है, नोबडी इज वेरी सैड ओवर इट। सो हमारे जो एनिमल्स है, यही रिलेशंस, यही जो बॉन्डिंग है वो हमारे पोएट को दिखाते हैं, और पोएट यही उनकी जो ट्रूथफुलनेस है, एनिमल्स की जो ट्रूथफुलनेस है, यही हमारे पोएट को दिखाते हैं, और वो पोएट उनको एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ पोएट ही एक्सेप्ट क्यों करता है, व्हाई डज ही एक्सेप्ट इट? पोएट इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पोएट को कुछ भी चलेगा। यू पोएट बोल रहा है कि यू, आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, यू वांट टू ईट मी, यू ईट मी, बट झूठ मत बोल यार उसके बारे में, ऐसा मत करके तू मेरे सामने एकदम अच्छा बन रहा है और मेरे पीठ के पीछे तो आके मुझे स्टैब कर लेगा, मुझे खा लेगा, नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट द पोएट लाइक्स अबाउट द एनिमल्स, कि पोएट एक्सेप्ट कर रहा है एनिमल्स को, क्योंकि पोएट को पता है कि एनिमल्स पीठ के पीछे आके मुझे कुछ नहीं कर लेगा, वो जो भी होगा वो एकदम क्वालिटी उसकी जो भी है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मुझे बता देगा, इट इज व्हाट इट इज, वो कुछ छुपाता नहीं है। इनफैक्ट जो एनिमल्स होते हैं, दे मतलब द एनिमल्स, जो एनिमल्स है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। सो जो एनिमल्स है, टोकन्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटीज, नेचुरल क्वालिटीज, कोई भी क्वालिटीज हो सकती है, नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, और बिहेवियर, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो पोएट ऐसा बोलते हैं कि ये जो एनिमल्स है वो मेरे को एक टोकन देके जाते हैं, वो मुझे एक रिमाइंडर देके जाते हैं कि उनकी जो क्वालिटीज है, उनकी जो क्वालिटीज है जो वो मुझे दिखा रहे हैं, ये बस क्लियरली उनके ओनरशिप में है, क्लियरली उनके पोजेशन में है, दे एक्सेप्ट हु दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी एनीवन, दे आर नॉट प्रिटेंडिंग, they are taking full possession, they are taking full ownership, वो अपनी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपने हर बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो टोकन्स है, ये जो टोकन है, ये उनकी जो क्वालिटी वो दिखा रहे हैं, वो क्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, मतलब उनकी जो क्वालिटीज है, ईटिंग एनिमल, सपोज एक टाइगर का एग्जांपल ले लो, टाइगर क्या करता है, ह्यूमंस को ईट करता है, राइट, दे अटैक एंड ईट द ह्यूमंस। सो वो ये जो क्वालिटी है वो दिखा रहा है, टाइगर इज एविंसिंग इट, टाइगर इज शोइंग दैट क्वालिटी, और वो उस क्वालिटी को पोजेस कर रहा है, वो उसको प्राउडली एक्सेप्ट भी कर रहा है। और यही जो क्वालिटी है, यही जो क्वालिटी जो टाइगर एविंस कर रहा है, टाइगर जो दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो हमारे पोएट के लिए एक टोकन ऑफ हिमसेल्फ है। नाउ टोकन ऑफ हिमसेल्फ मतलब एक ऐसी क्वालिटी जो पोएट के अंदर भी होनी चाहिए, एंड a thing that even the poet should have inside of him. तो when the poet sees this, जब वो पोएट ये चीज़ को देखता है तो वो बोलता है कि यार ये जो क्वालिटी है उससे मुझे मेरी क्वालिटी याद आ रही है कि कैसे एक ज़माने में मैं बड़ा ऑनेस्ट रहा करता था। तो he starts thinking, I wonder, he thinks कि वो जो एनिमल्स है उनको ये क्वालिटीज़ कहाँ पे मिली, ये तो ह्यूमंस की क्वालिटी है, उनको कहाँ से मिली, वेयर डिड दे गेट दिस क्वालिटीज़ टोकन्स फ्रॉम। नाउ कौन सी टाइप की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें हम लोग, इनोसेंस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, प्लासिड, सेल्फ कंटेन्ड, ये जो भी वर्ड्स है ये सभी क्वालिटीज़ है एनिमल्स की। तो पोएट सोच रहा है कि ये क्वालिटीज़ उनको कहाँ से मिली, क्या हम लोगों ने ये, डिड आई पास दैट वे टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। पोएट इज सेइंग कि ये क्वालिटीज एनिमल्स को कहाँ से मिली, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो हम जो ह्यूमंस हैं, इज इट पॉसिबल कि ह्यूमंस जब भी इवॉल्व हो रहे थे
व्हेन वी वर इवॉल्विंग, जब हम ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे, ये सब जो क्वालिटीज़ है, ये सब जो क्वालिटीज़ ऑफ इनोसेंस, ट्रूथफुलनेस, ये सब जो क्वालिटीज़ है, क्या हमने इसको एकदम केयरलेसली ड्रॉप कर लिया और तब एनिमल्स ने वही क्वालिटीज़ को पिकअप कर लिया? इज इट दिस रीज़न कि आज हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे पास ऑनेस्टी नहीं है, हमारे पास ट्रूथफुलनेस नहीं है, पर एनिमल्स जो है उनके पास ट्रूथफुलनेस है? इज इट दैट हमने व्हेन वी वर इवॉल्विंग, हमने ये क्वालिटीज़ को छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रीड था, और जब हमने ये क्वालिटीज़ छोड़ी तभी वो ही एनिमल्स ने वो क्वालिटीज़ को पिकअप कर ली और आज वो इतने ज़्यादा प्लासिड है, सेल्फ कंटेन्ड है और इतने ज़्यादा ऑनेस्ट है। सो एट द एंड ही इज जस्ट थिंकिंग कि कैसे जो एनिमल्स है, हाउ द एनिमल्स आर सो ऑनेस्ट, और उनको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है टू बी विथ एनिमल्स। ही इज सेइंग दैट आई वुड रादर, हमारे पोएट बोलते हैं कि आई वुड रादर बी विथ एनिमल्स, मैं एनिमल्स के साथ रहूँगा रादर देन स्टेइंग विथ ह्यूमन्स। सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग विथ ह्यूमन्स, मैं एनिमल्स के साथ रह लूँगा। सो दिस वॉज द कंप्लीट पोएट्री। इसके बहुत सारे, सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर टिल नाउ। आई होप आपको सभी को ये अंडरस्टूड हुआ है, ये पोइट्री बहुत अच्छे से। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. Go through the recording once again. I will come up with one video where I am only taking the summary and poetic devices. बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम आप poetic devices क्यों नहीं कवर कर रहे हो? Don't worry guys, poetic devices जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे ही poetic devices जो है ना वो एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँ फिर अलग अलग वीडियो में बताऊँ तो तुम्हें क्या होगा, वो ना एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड Q&A एंड मीनिंग्स एंड ये सब एक साथ हो जाएगा तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो में सभी पोएटिक डिवाइसेस साथ में कर लेंगे, तो तुम जब ये रिविजन कर रहे हो तब इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, सो दिस पोएट्री एनिमल्स, इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री वर्स, ऑल्सो नोन एज अ फ्री वर्स। एंड ये जो पोएट्री है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पोएट्री का मैसेज क्या है। सो आपने जब ये पूरा पोएट्री सुना मेरे पास से, व्हेन वी वर स्टडिंग ऑल दिस पोएट्री, तुम्हें क्या लगा, व्हाट डिड यू फील कि ये पोएट्री का मैसेज क्या है, वॉल्ट व्हिटमैन हमें क्या बताना चाहते हैं? वेरी सिंपल। पहली बात तो उन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। पहली बात तो यही बताया कि एनिमल्स आर बेटर। क्यों ऐसा है कि एनिमल्स बेटर है? क्योंकि एनिमल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो प्लासिड है, वो उनके पास सेल्फ कंट्रोल है, दे आर नॉट ग्रीडी, दे आर नॉट फेक। तो ये सब एग्जांपल्स हैं ना कि कैसे हम जो होते हैं हम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, वर्ल्डली पोजेशंस की ज़रूरत होती है हमें हर चीज़ के लिए, बट एनिमल्स जो है वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, उनको बस सिंपल लाइफ चाहिए, दे जस्ट वांट सिंपल लाइफ, दे ईट, स्लीप, प्रे एंड एंजॉय द लाइफ। तो इसी वजह से हमें भी एनिमल्स से कुछ सीखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम एनिमल्स, एंड दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट मैसेज कि हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, वी शुड नो व्हाट वी वांट, हमें प्लासिड बनना चाहिए, हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, हमें फेक नहीं बनना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कौन हैं। जैसे एनिमल्स ने एक्सेप्ट करा हुआ है कि ओके दे मर्डर एनिमल्स, दे मर्डर डिफरेंट एनिमल्स फॉर देयर फूड, वो किल करते हैं उनके खाने के लिए, वो प्रिटेंड नहीं करते, दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो वैसे ही हमें भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, हमें फेक नहीं बनना चाहिए फॉर आवर ओन ग्रीडी थिंग्स, एंड वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्लासिड, सेल्फ कंटेन्ड एंड सिंपल। ओनली देन विल द वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस, और तभी ही हमारा जो वर्ल्ड होगा वो बेटर होगा। देयर विल बी पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। So with this we come to an end of animals. This is a little overwhelming poetry, ये थोड़ी लंबी पोइट्री है, इसमें तुम्हें एक्सप्लेन बहुत करना होगा। हर स्टैंजा जो है 2 लाइन का है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा। सो आपको, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया हो ये पोइट्री। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, बट डोंट वरी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज मच एज नाइसली एज पॉसिबल विद ऑल दी एग्जाम्पल्स। तो यही एग्जाम्पल्स अगर आप अपने टेस्ट में लिखोगे, फुल मार्क्स। So make sure that you like the video,
सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अब भी आपको कोई डाउट है, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू एवरी कॉमेंट. एंड ये जो नोट्स है, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है, ये डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग उसको रेफर कर पाओ. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे मैं अमांडा का चैप्टर करूंगी. सो अंटिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अ वेरी हार्टी सायोनारा. बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून.